हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेंगे और ऐसा हमें एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। देखिए, ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें नेक का शेप दे देना है। हल्के हाथों से राउंड शेप ही निकालना है, तो उसके पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही हम ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें नेक के बराबर से एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है और नीचे से 2 इंच नीचे लेते हुए हमें नेक की ऐसी मार्किंग कर लेंगे और नीचे हमें नेक का डिजाइन के शेप दे देना है। राउंड में हाफ सर्कल निकाल लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है नेक की, तो पेपर पेस्टिंग को पिनअप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है पेपर पेस्टिंग। उसके बाद हम नेक को कट कर लेंगे। तो जो बाहर की लाइन है उसको हमें सबसे पहले कट कर लेना है, उसके बाद हम अंदर की लाइन को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ उसको हम चिपका लेंगे। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, उसी के ऊपर हमने नेक को पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे और फैब्रिक को ऐसे पलटाते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। रफ स्टिच कर लेनी है, क्योंकि हमारा ये नेक बाहर की तरफ आएगा, तो ये रफ स्टिच हम बाद में निकाल लेंगे। फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए हमें ये रफ स्टिच कर लेनी है कॉर्नर से बराबर से और अच्छी तरह से घुमाते हुए हमें पेपर पेस्टिंग को, जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए हम उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग पर हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को रेडी करना है। तो बैक पार्ट का हम सेंटर से इसे मार्किंग कर लेंगे और मेन फैब्रिक का जो हमारा रॉन्ग साइड है उसी के ऊपर हमें जो पेपर पेस्टिंग का नेक रेडी करके रखा है उसको रखना है। तो पेपर पेस्टिंग का नेक है उसका भी सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें रखना है। पिनअप करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, ये डिजाइन हमारी बाहर की तरफ आएगी, तो इसलिए हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है पेपर पेस्टिंग और पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से स्टिच कर लेनी है। अब तीनों फैब्रिक को हम एक साथ कट करेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक हम इसे कट कर लेंगे।
अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। ऐसे पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो फैब्रिक हमने किया है उसको हमें राइट साइड पर पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से राइट साइड पर पलटा लेंगे और कॉर्नर है हमारा नेक का, उसी के ऊपर हमें रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम आयरन करेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे में फिनिशिंग के साथ स्टिच करनी है, रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें ये रॉप स्टिच निकाल लेनी है। अब जो डिजाइन का नेक है उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए जो पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए हमने जो रॉप स्टिच की थी उसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें डिजाइन का नेक रेडी कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, और उसको रॉन्ग साइड पर रखते हुए हमें राइट साइड पलटाना है। और पलटाने के बाद पूरे पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से नेक हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए बैक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर को इसी तरह से शोल्डर के ऊपर से सीधी लाइन करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। और जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। और फैब्रिक को पलटाते हुए हमें साइड से फैब्रिक को हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे चाट लेंगे। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। जो हमारा गले का फैब्रिक निकला था उसी का मैंने पट्टी को सीधी कट की है और उसको सेंटर से हम ऐसे जॉइन कर लेंगे और उसी को हमें पट्टी अटैच कर लेनी है, कमर पट्टी। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो फैब्रिक है हमारा, पट्टी है हमारी, उसको पलटाते हुए उसी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को कॉर्नर से फोल्ड करते हुए उसके कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। ऐसे ही हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये ब्लाउज का डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।